नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप पहली बार YouTube चैनल पर आए हैं, मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो आज की अपडेट है कि NCTE ने ब्रिज कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो ये बीएड शिक्षकों के लिए जो अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये अपडेट। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के द्वारा ये एनसीटी के द्वारा ये एनसीटी के द्वारा लॉन्च किया गया है ये ब्रिज कोर्स। तो देखिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में देखिए क्या है कि सभी क्षेत्रीय शिक्षकों राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, ठीक है, इसका जो विषय है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स ब्रिज कोर्स के संबंध में। ठीक है, तो मैडम सर, मैं शिक्षा मंत्रालय की दिनांक 16/7/25 के पत्र संख्या DO संख्या 3/15/2021 15.1 का संदर्भ देना चाहता हूँ, जो सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, आयुक्त शिक्षा को संबोधित है। प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स ब्रिज के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कहा है कि NCTE ने 23/8/2010 की राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की हैं और 28/6/2018 के संशोधन द्वारा कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने की पात्रता के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त योग्यताएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, कम से कम जो बीएड शिक्षक हैं उनके लिए योग्यता निर्धारित की गई है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड अनिवार्य है, बशर्ते कि जिसने किसी NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की योग्यता प्राप्त की हो, उसे कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। और तीसरे पॉइंट में है, बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इसके बाद है NCTE की 28/6/2018 की अधिसूचना। कब की? 28/6/2018 की अधिसूचना को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में चुनौती दी गई, जिसने 25/11/2021 के आदेश द्वारा 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया। इस निर्णय को बाद में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में देवेश शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 11/8/23 के निर्णय में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत यह माना कि बीएड डिग्री रखने वाले उम्मीदवार कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल के शिक्षक के लिए नियुक्ति में पात्र नहीं होंगे। अब इस और अगला पॉइंट है, इस संदर्भ में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने MA संख्या 4303/2024 में जारी अपने निर्णय दिनांक 8/4/24 के माध्यम से निम्नानुसार आदेश पारित किया। चूँकि ऐसा प्रतीत होता है कि बीएड डिग्री वाले बड़ी संख्या में उम्मीदवार को शैक्षिक अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। किसको?
नियुक्त किया जा चुका है, इसलिए हमें नहीं लगता कि उन्हें हटाना न्याय संगत होगा। तदनुसार हम मानते हैं कि इस पीठ द्वारा 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले का भावी प्रभाव होगा, लेकिन इस फैसले का भावी प्रभाव केवल उन उम्मीदवार के लिए होगा जिन्हें बिना किसी के नियुक्त किया गया था। मतलब यह है कि जो शिक्षक 2018 से 2023 के मध्य नियुक्त किए गए हैं बीएड वाले, उनके लिए ये बीएड कोर्स लॉन्च किया गया है। और जो ऐसे शिक्षकों को जो बीएड हैं और प्राइमरी शिक्षक बन गए हैं, प्राथमिक शिक्षक बन गए हैं, उनके लिए ये कोर्स ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। ठीक है। कि अगला है, किसी भी न्यायालय द्वारा लगाई गई योग्यता या शर्तों के अनुसार उसकी नियुक्ति उस मामले के अंतिम निर्णय के अधीन होगी जो उनके द्वारा स्थापित किया गया हो सकता है, और ऐसे उम्मीदवार बिना किसी अयोग्यता के नियमित रोजगार में थे और एक विज्ञापन सूचना के अनुसरण में नियुक्त किए गए थे, जिसमें बीएड को वैध माना गया था। बीएड को क्या माना गया था? वैध माना गया था। इस निर्णय के कारण केवल ऐसे उम्मीदवारों की सेवाओं में बाधा नहीं डाली जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों की सेवाओं में बाधा नहीं डाली जाएगी। हम स्पष्ट करते हैं कि यह लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों, किन उम्मीदवारों के लिए? उन्हीं उम्मीदवारों के लिए जिनकी नियुक्ति हमारे निर्णय की तिथि 11 अगस्त 2023 से पहले हुई थी। अर्थात जो शिक्षक 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त किए गए थे, यह कोर्स केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा, और जो अभी बीएड कर रहे हैं प्रशिक्षु, उनके लिए यह कोर्स एलिजिबल नहीं होगा। तो सभी राज्यों में यह कोर्स अनिवार्य है। जो 2018 से 11 अगस्त 2023 के मध्य शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक बन गए हैं, उनके लिए यह कोर्स करना अनिवार्य है, और एनसीटी ने उनके लिए यह कोर्स लॉन्च कर दिया है। ऐसे उम्मीदवारों का चयन या प्रक्रिया में उनकी भागीदारी मात्र से वे हमारे वर्तमान आदेश के तहत लाभ के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा बीएड योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी नियुक्ति को हम इस फैसले में सुरक्षित रख रहे हैं, उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा, और हम शिक्षक अधिकारियों को आज से 1 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा कोर्स तैयार करने का निर्देश देते हैं जो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू होगा। यह कोर्स केवल उन नियुक्तियों के लिए होगा जो इस आदेश के पहले भाग में निर्धारित शर्तों के तहत केवल विषय पदों पर बीएड डिग्री के साथ लगे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत संघ के शिक्षा मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण के तहत इस तरह के पाठ्यक्रम को डिजाइन करेगी। इस तरह के पाठ्यक्रम के निर्माण पर जो इसे सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, और एक समय सीमा भी दी जाएगी जिसके भीतर संबंधित उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे। संबंधित शैक्षिक अधिकारियों द्वारा भी दी जाने वाली समय सीमा के भीतर किसी भी उम्मीदवार द्वारा पाठ्यक्रम में भाग लेने और उसे पूरा करने में विफलता ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति को अमान्य कर देगी। अर्थात एनसीटी जो ब्रिज कोर्स कराएगी, और उस ब्रिज कोर्स में यदि कोई प्रशिक्षु या जो प्राइमरी टीचर है जो बीएड किए हुए है, यदि वह फेल होता है उस ब्रिज कोर्स में, तो उनकी नियुक्ति को वो एनसीटी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अमान्य कर दिया जाएगा। और हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश में निहित निर्देश केवल आवेदक राज्य तक ही सीमित नहीं होंगे। क्या है? राज्य तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि उन सभी मामलों पर लागू होंगे जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न न्यायिक मंचों पर समान कानूनी मुद्दे पर लंबित हो सकते हैं। वर्तमान आवेदन उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारित किया जाता है।
यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका निपटारा भी कर दिया जाएगा। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, 6 महीने का, कितने महीने का होगा ये? 6 महीने का, 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स ब्रिज एनसीटी द्वारा सार्वजनिक सूचना दिनांक, ये सार्वजनिक सूचना कब प्रसारित की गई है? 7/4/2025 और शुद्धि पत्र दिनांक 10/4/25 के माध्यम से डिज़ाइन और अधिसूचित किया गया है, जिसे सभी हितधारकों की जानकारी के लिए एनसीटी की आधिकारिक वेबसाइट पर होस्ट किया गया है। उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप एनआईओएस ने उपर्युक्त पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए एनसीटी को एक आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात एनसीटी ने आदेश संख्या एनआरसी एनसीटी 441 विभेदक खंड 3 क्रम संख्या 34/2025 23-33-33 23-33 38 दिनांक 2/7/25 के माध्यम से एनआईओएस को मान्यता प्रदान की, जिससे एनआईओएस को ओडीआई मोड के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करने की अनुमति मिल गई। मतलब क्या है इसका कि ओडीआई मोड में, मतलब डिस्टेंस मोड में यह कोर्स कराया जाएगा, जिसे कोई शिक्षक या तो अपनी सेवाएं देते हुए इस कोर्स को कंटिन्यू रख सकता है, अर्थात वह शिक्षक स्कूल में भी अपनी सेवाएं देता रहेगा और यह कोर्स भी उसका साथ में संपन्न हो जाएगा। अब उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने दिया है, यह पाठ्यक्रम केवल उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए होगा जिन्हें एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 28 से 18 के अनुसार बीएड डिग्री के साथ नियुक्त किया गया था और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11/8/23 की तिथि से पहले सेवा में थे। कौन कौन यह कोर्स कर सकता है? जो बीएड शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक बन गए हैं, जो 2018 के अनुसार बीएड डिग्री के साथ नियुक्त किया गया था और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11/8/23 की तिथि से पहले से सेवा में कार्यरत थे। ठीक है। दूसरा बिंदु है, बिंदु 1 में दर्शाए गए शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए इस एक बार के अवसर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि किसी भी पाठ्यक्रम में असफलता शैक्षणिक प्राधिकारियों द्वारा तय समय सीमा के भीतर अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में भाग लेने और उसे पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा तो उनकी नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यदि कोई शिक्षक इस ब्रिज कोर्स में फेल होता है या परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो उसकी नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है। तो और तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया है, प्रतिभागी शिक्षकों को एनआईओएस का पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर पूरा करना होगा। अब इसकी समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि इसको 1 वर्ष के भीतर पूरा करना है, मतलब या तो पहले 6 महीने में कर सकते हैं या लास्ट के, लेकिन इसका अब शेड्यूल तैयार होगा तो उसके अनुसार ये एनसीटी उनका बैच तैयार करेगा। ठीक है। अगला चौथा पॉइंट है, ब्रिज कोर्स की योग्यता केवल ऊपर बिंदु 1 में दर्शाए गए शिक्षकों के लिए ही होगी ताकि उनकी मौजूदा नौकरी सुरक्षित रहे। यह ब्रिज कोर्स उन शिक्षकों के लिए मान्य नहीं होगा जो आगे चलकर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नौकरी चाहते हैं। अर्थात ये चौथा पॉइंट है, इसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये केवल जो पहले से प्राथमिक शिक्षक बन गए हैं और बीएड योग्यताधारी हैं केवल उनके लिए एलिजिबल है, और जो अभी नए एग्ज़ाम होंगे या परीक्षाएं होंगी उनमें प्राइमरी टीचर बनने के लिए यह कोर्स बिल्कुल भी एलिजिबल
नहीं है। अर्थात नए प्रशिक्षुओं के लिए यह प्राइमरी टीचर बनने के लिए नहीं है। इनने स्पष्ट रूप से इसमें प्रदर्शित किया है। ठीक है। तदनुसार NIOS जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगा जहां प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स, ब्रिज कोर्स से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। उपरोक्त के मद्देनज़र यह अनुरोध किया जाता है कि सभी क्षेत्रीय निदेशक NIOS संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों से संपर्क कर राज्य नोडल अधिकारी का विवरण और संलग्न प्रपत्र में प्राथमिक शिक्षकों की सूची 11/8/25 तक प्राप्त कर लें। अर्थात यह ब्रिज कोर्स जो NCT द्वारा NIOS के माध्यम से कराया जाएगा, तो सभी राज्यों में जो BEd योग्यताधारी शिक्षक हैं, प्राइमरी टीचर में शिक्षक हैं, उनके लिए उनकी एक सूची सभी राज्यों से 11/8/25 तक उपलब्ध कराकर उसकी जानकारी उनको 11/8 तक उपलब्ध करानी है। ठीक है। तो यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। ठीक है। आपका विश्वासी S विजय कुमार, निदेशक। संयुक्त सचिव के लिए यह लिखा गया है। और मान्यता आदेश यह कब से इसकी मान्यता दी गई है, तो 2/7/25 को ब्रिज कोर्स की मान्यता दी गई है। ब्रिज कोर्स में पंजीकरण के लिए योग्यता BEd योग्यता वाले पात्र प्राथमिक शिक्षकों के संदर्भ में राज्यों से चर मांगे गए हैं। ठीक है। उनकी जानकारी राज्यों से मांगी गई है कि कौन कौन BEd योग्यताधारी हैं और जो प्राइमरी टीचर में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यही थी आज की मुख्य अपडेट। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट में। ऐसी ही नई अपडेट के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।